नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्वरूप परिवार में। अपने क्वेश्चन चल रहे हैं आरपीसी और अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी 2025 में आए हुए क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे अपन क्लास इसकी ले रहे हैं। आज इसकी है क्लास नंबर पार्ट नंबर 3। इससे पहले 2 ने लिए तो वो ज़रूर देखना। देखो, आज अपन साथ में ये बात करेंगे क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है एग्ज़ाम में, वो आप आराम से अगर थोड़ा सा भी आपने पढ़ रखा है तो आप कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन आया था आरपीसी में 21 तक कर लिए थे, आज 22 से देखते हैं। खनिज और खनन क्षेत्र में इनमें से आपको जो गलत युग्म है वो पहचान करना है। देखो, एक क्वेश्चन करने के 3 से 4 तरीके होते हैं। जो गलत होने के सबसे कम चांस होते हैं कि सारे ऑप्शन पढ़ो। टंगस्टन जो इसकी खान है, देवा का बेरा, तांबड़ा जो गार्नेट बोलते हैं, काला खूंटा। अगर जिसने पढ़ रखा है एक क्वेश्चन तो आपको गलत करना था। सबको पता होना चाहिए जो तांबड़ा है ये आपके मैंगनीज की खान है, ठीक है। तो ये यहीं से भी पकड़ में आ रहा है। फिर भी अपन देखते हैं। एबेस्टस ऋषभदेव, पन्ना आपके गोगुंदा, ठीक है। अब अगर जिसने पढ़ रखा है तो ऑप्शन भी काट सकता है कि जो पन्ना क्षेत्र है वो आप क्या आ जाएगा गोगुंदा में। देखो, इसके लिए मैं आपको, जैसे जिसने ज्ञान स्वरूप बुक पढ़ रखी है वो आराम से देख सकते हैं। देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड लगेगा बस। देखो, ये ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन वाली बुक थी जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था वाली, पूरे राजस्थान में सबसे टॉप है। प्लाटून कमांडर में 33 में से 32 क्वेश्चन, वहाँ चालक में 39 में से 38, असिस्टेंट प्रोफेसर सबसे टॉप पेपर हुआ था 38 में से 35, जमादार जो भी हुआ ही है उसमें 24 में से 26 क्वेश्चन इसमें से हैं। देखो, ये रहा अपनी बुक, और ये देखो पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन इसी प्रकार से ये आपको मिल जाएगा। देखो, यहाँ पे है पन्ना। पन्ना को हरिअग्नि भी बोलते हैं, ठीक है। इसका उपयोग आभूषणों में करते हैं। ये राजसमंद जिले के, ठीक है, आपके काला गुमान क्षेत्र में 1943 में प्राप्त हुआ था। और राजसमंद में बात करें, देवगढ़ से कांकरोली, काला गुमान, थोरिया, उदयपुर में देखो ये रहा गोगुंदा, टिक्की और तिक्की। हर प्रकार से सभी का आपको आंसर ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन की जो बुक आ रखी है उसमें आपको मिल जाएगी। और सबसे अपडेट बुक है, सबसे बड़ी बात है ये अब तक की सबसे अपडेट बुक है। तो ये आपको पता चल गया कि ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। इसी प्रकार आपने टंगस्टन का अच्छे से आता है कि जो देवा का बेरा वो कहाँ टंगस्टन के लिए, ये भी नहीं हो सकता। एवेस्टेस उदयपुर वाली ऋषभदेव होता है, तो ये 3 तो नहीं होगा। तो आपकी जो बच गया जो बी आंसर हो जाएगा। इस काट के ऑप्शन करते हो तो इसमें जो आपके आंसर की जो एक्यूरेसी होती है वो 99% रहती है, ठीक है। इसको कर देते हैं अपन साइड में, 1 सेकेंड। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23। कोटा, बूंदी, झालावाड़, यहाँ से आपको पता चल गया कि ये हड़ौती क्षेत्र है, ठीक है। अधिकांशतः किस प्रकार की मृदा यहाँ पे पाई जाती है? ये राजस्थान है अपना, यहाँ पे पूरा आपके हड़ौती वाली बेल्ट है। तो ये आपको बतानी है भाई। बताओ क्वेश्चन नंबर 23 में क्या आंसर आएगा। देखो, एक चीज़ आप ऑप्शन काट सकते हो। पर्वतीय जो मृदा अपन ने पढ़ा था ये उदयपुर वाली साइड वाली, सिरोही उदयपुर वाली साइड आई थी, मतलब पर्वतीय मृदा तो कैसे ही नहीं होगी। पीली भूरी, भूरी थोड़ा बेल्ट भीलवाड़ा जो नागौर वाली बेल्ट में आ जाएगी, ये भी नहीं हो सकी। रेवरिना जो ये गंगानगर बीकानेर वाली में उस तरफ होगी। तो ये आप 3 ये आपको करने के तरीके हैं। आप एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे जिसे आपने पढ़ रखा है तो क्वेश्चन आने के जो 99 एक्यूरेसी आपकी आ जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है, तो अपना आप ही आपको जो बस 3 काट दिए तो एक ही आपका राइट आंसर होगा, गहरी मध्यम काली मृदा, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 24। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम व न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? आपको बताना है ग्रामीण लिंगानुपात, ठीक है। सबसे पहले तो बताना है अधिकतम ज़्यादा वाला, ठीक है, और फिर बताना है न्यूनतम, और इसमें बताना क्या आपको ग्रामीण लिंगानुपात। सबसे ज़्यादा ग्रामीण लिंगानुपात कहाँ है भाई बताओ। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो आपके ध्यान रखना डूंगरपुर, और ठीक है मैप में भी इंडिकेट करोगे आप तो यहाँ पे ग्रामीण लिंगानुपात सबसे ज़्यादा, और जो आपके धौलपुर है यहाँ पे ग्रामीण लिंगानुपात हो जाएगा सबसे कम, ठीक है। तो आंसर नंबर आपके हो जाएगा
24 में बी। ऐसे ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 25 और 26। पढ़ो और इनका आंसर दो। राजस्थान में किस वर्ष पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना की गई थी? भाई बताओ, किस वर्ष पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जो निदेशालय TOECC की स्थापना करी थी? तो आपको याद रखना है 2019 में ये स्थापना हो गई थी। कौन सा युग्म जो सही है वही आपको बताना है कि 26 में क्या आंसर होगा। भाई जो पहाड़ियाँ दे रखी है ये आपकी अरावली दक्षिण पश्चिम से आपके उत्तर पूर्व की ओर ऐसे बढ़ती है, ठीक है। ये उत्तरी, ये मध्य, ये दक्षिणी। टोटल 992 और राजस्थान में 550, ठीक है, लंबाई हो जाएगी। अब देखो, मालखेत मध्य अरावली, ठीक है। धोनिया डूंगर आपके मध्य अरावली। नागपाड़ आपके है दक्षिण अरावली और भोजगढ़ है उत्तर पूर्वी अरावली। तो इनमें से आपको बताना है, जो सही है वो ही बताना है आपको, ठीक है। तो आपको सबको पता है कि नागपाड़ तो अजमेर होता है, ठीक है, ऑप्शन काट सकते हो, दक्षिण अरावली में थोड़ी जाएगा। धोनिया डूंगर ये उदयपुर में होता है, तो ये कहाँ जाएगा, दक्षिण में जाएगा, ठीक है। और मालखेत की ये जो पहाड़ियाँ होती है वो आपके मध्य अरावली में नहीं आती। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को काट सकते हो। जो भोजगढ़ है वो आपके उत्तर वाली पूर्व अरावली में हो जाएगा। तो ऑप्शन काट के भी आप आंसर दे सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 27। बताओ भाई 27 नंबर में क्या आंसर आएगा। आपके सामने ऊर्जा के स्रोत दे रखे हैं और आपको स्थान दे रखा है, इसको आपको मिलान करना है, ठीक है। देखो पवन ऊर्जा का जो मिलान हो जाएगा वो स्थान आपके बीथड़ी, ठीक है। पवन ऊर्जा का क्या हो जाएगा, बीथड़ी। जल ऊर्जा जल विद्युत का आपके अनूपगढ़ गंगानगर, ठीक है। सौर ऊर्जा का ध्यान रखना आपके क्या हो जाएगा, मीनावली। अच्छा क्वेश्चन है। और लास्ट बच गया प्राकृतिक गैस का आपके अंता 12। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, ध्यान रखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 में 2। पवन ऊर्जा का जो स्रोत है वो आपके, याद इसको रट लेना अच्छे से, बीथड़ी, ठीक है। और जो जल विद्युत है उसका जो स्थान हो जाएगा आपके अनूपगढ़। सौर ऊर्जा वाला आपके हो जाएगा मेनावली और आपके प्राकृतिक गैस अंता 12, ठीक है। वैसे ज़्यादातर को ये वाला स्थान प्राकृतिक गैस वाला अंता 12 पता होता है, ठीक है। तो डी में 2, देखो डी में 2 वाला ऑप्शन देखो आप, किसी में डी में 2 है क्या, इसमें नहीं है, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। इसको बोलते हैं रिजेक्शन मेथड। रिजेक्शन मेथड आपको हमेशा ही एग्ज़ाम में आगे रखेगा। एक ही पता है, कुछ भी नहीं पता आपको, एक पता है प्राकृतिक गैस। आप मान के चलो 80% स्टूडेंट को पता होता है प्राकृतिक गैस आपके अंता 12 में है, ठीक है। तो डी में 2 होगा। अब और कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है भाई। मिलान क्वेश्चन वाले में ये ज़्यादातर बैठ जाता है। अगर यहाँ पे अगर कंफ्यूज होते कि डी 2 में है तो फिर आप आगे चलते। तो एक से ही आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। सिंचाई परियोजना दे रखा है, जिला दे रखा है, सुमेलित नहीं है। जो नहीं हाँ ये वाले गोला कर देना, ठीक है, आपको पता चल जाए कि क्या आंसर आएगा। सिद्धमुख मिलाओ भाई, पहला ही गलत लग रहा है ना, बीकानेर में तो कहा ही जाएगा ना, ऊपर वाली वेट बागड़ में आ जाएगा ये। जाखम प्रतापगढ़ ये ठीक है, मतलब सही है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। यमुना लिंक नहर भरतपुर से जुड़ा है और बिसलपुर जो बांध वगैरह है सब टोंक में है। कौन सी नदी पर, बनास नदी पर। तो ऑप्शन काट के भी आप इसका आंसर कर सकते हो भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 29। बताओ भाई 29 में क्या आंसर आएगा। कौन सी चावल की किस्म नहीं है वो आपको बताना है। चावल की कौन सी किस्म नहीं है तो वो बताओ 29 में क्या आएगी। देखो चावल की किस्म की बात कर रहे हैं तो कोहिनूर, राज 911 और सोनालिका, तीनों की तीनों ही आपके क्या है,
चावल की किस्म है। पर माही सुगंध और माही धवल, माही सुगंध और माही धवल ये किसकी है दोनों? ये मक्का की है। माही सुगंध और माही धवल दोनों किसकी है? मक्का की है। तो ऐसे आप ऑप्शन काट के भी आंसर कर देगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपके सेकंड नंबर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस जिले में तेंदुए के वन नहीं है? बताओ भाई, 30 में किस जिले में जो तेंदुए के जो वन नहीं है? तो आपको पता है जो नीचे वाली बेल्ट होती है वो यहाँ तेंदुए के वन होते हैं। तो देख लो, कोटा, बूंदी, उदयपुर। ठीक है। और तो एक ही जिला बच गया, कौन सा? अलवर। अलवर आपके ऊपर है, यहाँ तेंदुआ नहीं होता। ठीक है। तो ऑप्शन काट के भी डायरेक्ट आंसर सभी के आ रहे हैं। अगला है कि मध्याह्न भोजन योजना, ये वैसे अब पूरे के पूरे, क्योंकि अपन आरपीसी अधीनस्थ बोर्ड के क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर वाइज उठा रहे हैं। ठीक है, ऑफिशियल आंसर के साथ। तो अपन करंट वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे भाई। तो अपन करंट नहीं कर रहे, डायरेक्ट ही अपन नेक्स्ट पेपर चल रहे हैं। ठीक है, अपना पेपर नंबर 3 आरपीसी अधीनस्थ बोर्ड। ठीक है। और यहाँ से पूरा राजस्थान जीके होगा। और करंट के लिए मैं आपको डेली सूजस की क्लास ला ही रहा हूँ इसी यूट्यूब चैनल पर। सूजस प्रश्नोत्तरी जरूर करना। सारे के सारे करंट जो सवाल आ रहे हैं वो सूजस से डीप क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पूरे के पूरे नवंबर अपने कर लिया, दिसंबर अपन ने कर लिया। तो सूजस ये आप जरूर देना। देखो, पहला क्वेश्चन पेपर नंबर 3 का, जो बेणुएश्वर का मेला कब आयोजित होता है? तो आप सभी को पता ही है, ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। जो माघ पूर्णिमा को बेणुएश्वर का मेला, अब तक एग्जाम में 100 से ज़्यादा एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछ लिया और बार बार आगे रिपीट भी होगा। यहाँ पे माघ ध्यान रखना, अगर ऑप्शन और कंफ्यूज करता तो माघ पूर्णिमा की जगह और कुछ दे सकता था वो। ठीक है, अमावस्या दे देता। ठीक है, तो माघ पूर्णिमा ये आप ध्यान रखना भाई। अगला है कि राजस्थानी भाषा का उद्भव किस से माना जाता है? राजस्थानी भाषा का पूछता है, ऐसे क्वेश्चन 50% स्टूडेंट ये गलत होते हैं भाई, ध्यान रखना। हिंदी की उत्पत्ति हुई है आपके शौर सेनी से। हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? शौर सेनी से। एक क्वेश्चन तो आपको यही हो गया, साथ साथ आपके बहुत से क्वेश्चन PYQ यहीं तैयार हो जाएंगे। हिंदी की उत्पत्ति शौर सेनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी का पूछे तो ये सी आंसर आता। ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन गलत होता है ये। और मारू गुजरी अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है अपने राजस्थानी भाषा की भाई, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो इसको भूलना मत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने। अच्छा, क्वेश्चन, एक सेकेंड, क्या पूछ रहा है? वेट वेट वेट, क्वेश्चन नीचे रह गया थोड़ा सा, अब देखो। अच्छा, इसका क्रम आपको जमाना है तो क्रम जमा दो। सबसे पहले मारू गुजरी अपभ्रंश, इसके बाद में नागर अपभ्रंश, फिर शौर सेनी अपभ्रंश। तो यही क्रम हो जाएगा। मागधी से तो अपने कोई लेना देना ही नहीं है। तो ABC इसका राइट आंसर हो जाता है। तो इसीलिए ये पूरा क्वेश्चन इतना बड़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना भाई। राजस्थानी भाषा का जो उद्भव माना जाता है, इसका जो क्रम है, मारू गुजरी, नागर अपभ्रंश और शौर सेनी अपभ्रंश। देखो, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है तीसरा, कौन सी राजस्थानी भाषा की रचना जय नारायण व्यास द्वारा रचित नहीं है? तो नहीं पे गोला कर देना। कौन सी रचना जय नारायण व्यास की नहीं है? देखो, रामजी सु ओल्मो, महाने ऐसो दीजो राज, मत दूध ले जाइए। तो ये जय नारायण व्यास की, अगर आपको ये नहीं पता तो एक भी पता हो पंसीडा आपको किसने लिखी, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा तो वो आपके क्या हो जाएगा? D नंबर इसका जो राइट आंसर आपके हो जाएगा। तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पंसीडा। अगर एग्ज़ाम में आपने थोड़ी सी भी पढ़ रखी है चीज़ें तो ऑप्शन आराम से कट सकते हैं कि जो पंसीडा है वो आपके माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था। ठीक है, तो बाकी आपको ये नहीं पता हो तो भी आंसर आपके आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके D, रामजी सुआलमो, माने सोदीजुराज और दूध
मत दूज लाइजे। तो ऐसी भी आप चीज़ें, ये सारी चीज़ें लिख लेना। ये जयनारायण व्यास की है भाई। और अगला जो बेसिक सा क्वेश्चन है, माथेरना कला कहाँ की है? आपके बीकानेर की है भाई। कहाँ की है ये? बीकानेर की माथेरना कला है। तो 4 नंबर में जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके 2 हो जाएगा। अगला है, मालदेव ने अपने जीवन काल में किसे मारवाड़ का उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? मालदेव मारवाड़ में जीवन काल में किसे मारवाड़ का आपके उत्तराधिकारी का नियुक्त करा था? तो ये करा था आपके चंद्रसेन को, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 6। देखो, जयपुर प्रजामंडल जो सबसे पहला प्रजामंडल है आपकी, ठीक है, जो गैर कानूनी घोषित किए जाने के विरोध में निम्न में से किस महिला ने सत्याग्रह में भाग लिया? और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जयपुर प्रजामंडल से ये, किस महिला ने सत्याग्रह में भाग लिया था जयपुर प्रजामंडल में? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो भाई सभी। तो ये थी आपके रमा देवी देश पांडे। ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो ये हर कोई नहीं कर पाते, और ऐसे ये PYQ क्वेश्चन है जो आपके कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं भाई, ठीक है। तो रमा देवी देश पांडे। तो इसके अलावा अपन जो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू सीरीज चल रही है, अपन चाह रहे हैं धीरे धीरे पूरे साल तक ये क्लास चले, और जितने भी पेपर है, अगर आप राजस्थान जीके की किसी भी आप एग्ज़ाम में देखोगे तो आप PYQ से उसका मोर देन 60+ चीज़ें आप कर लोगे, साथ साथ में अपने एक्स्ट्रा चीज़ भी इन्हीं क्लास में करेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी है लाइक और कमेंट करके आप ज़रूर बताना, ठीक है। ये सीरीज़ अपनी कंटिन्यू है। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट नंबर जो 4 आएगा उसमें यहाँ से आगे से क्वेश्चन आ जाएंगे भाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 6 में हो जाएगा, रमा देवी देश पांडे जयपुर प्रजामंडल। तो लाइक और कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना भाई। धन्यवाद।